जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप मेरे लिए तो बहुत ही मेडिकल लेकर आए हो गुरु जी। आपने तो मेरे जीवन को सुधार दिया गुरु जी। आप ना होते तो आज मैं ज़िंदा ना होती गुरु जी। बहुत मेडिकल हुआ गुरु जी। आपने बोला एक दिन कि तेरी रसोई में कुतरा है, खतरा है गुरु जी। वो सच में ही ऐसा हुआ कि पोता मेरा बैठा हुआ था शेल्फ पे। उसने उसके लिए स्वीट कॉर्न बनाए, तो वो स्वीट कॉर्न देखने के लिए जैसे ही किचन में गया कि मैं देखूं बने नहीं बने, तो वो एकदम से उसका हाथ लगा और उसके पैर के ऊपर उबलता हुआ पानी पूरा की पूरा डल गया। उसकी एक टांग पूरी जल गई। वह बहुत रोया गुरु जी। आपने छोटे से में ही उसका काट दिया। पता नहीं क्या हो सकता था, मुंह पे गिर सकता था, छाती पे गिर सकता था, लेकिन गुरु जी आपने उसकी टांग पे ही बचा लिया। बहुत बड़ा मेडिकल हुआ गुरु बा, बहुत बड़ा। बहुत रोया वो लड़का, 3 दिन तड़पता रहा, सारी रात नहीं सोया। फिर भी गुरुजी आपने एक ही हफ्ते में जो चीज़ हमारी महीने में ठीक होनी थी, वो आपने 15 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे की टांग को भी ठीक कर दिया। मैं नहीं, वो खुद ही अपने आप गुरुजी का जल प्रसाद पीता था। रोज़ रूटीन बना लिया था उसने जल प्रसाद पीना, और कहता था कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, गुरुजी का जल प्रसाद पी के मैं ठीक हो जाऊंगा। और सच में गुरुजी बहुत बड़ा मेडिकल था, जो कि उसकी टांग 10-15 दिन में ही ठीक हो गई। जो 1 महीना लगना था वो 10-15 दिन में ही रिकवर हो गया। उसके यूटी थे, यूटी भी उसने बाद में मैडम ने से ले लिए। उसके एग्ज़ामों में उसके पैर की दिक्कत थी, फिर भी यूटी में वो क्लियर हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके तो इतने मेडिकल हैं कि मेरे को रोज़ कभी बटरफ्लाई, कभी कबूतरों के रोज़ ही होते हैं दर्शन। अब तो बटरफ्लाई के भी कितने समय से हो ही रहे हैं। और गुरुजी बहुत आपका आशीर्वाद मिल रहा है गुरुजी। आज तो मेरे साथ बहुत वो हुआ। मैं किचन में खाना बना रही थी, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी गुरुजी। मैंने आपके स्वरूप के आगे जोत जला रखी थी। जोत जल रही थी, रोज़ जलाती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ गुरुजी। आज तो जोत जला रही थी, तो जोत जल रही थी कितनी देर से, तो उसमें अचानक ही आपके स्वरूप में आग लग गई। आपके चरण स्वरूप तो बिल्कुल ही जल गए। कौन सा ऐसा कष्ट था, ताड़ ताड़ की आवाज़ आ रही थी कि पीछे वो लकड़ी का बना हुआ था, उसमें भी वो भी जल गया थोड़ा सा। पता नहीं ऐसा कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी आपने अपने ऊपर ले लिया। आपके चरण स्वरूप का तो बिल्कुल ही वो हो गई गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत बड़े बड़े संकटों से बचाया। एक बार का और सत्संग है गुरुजी। मैं सत्संग करने में बहुत देरी करती हूँ, मुझसे सत्संग नहीं हो पाता। मैं जो याद आता जाएगा वही सत्संग करूँ गुरुजी। एक बार का मेरी कल है, मेरा बेटा अपने काम से वापस आ रहा था मोबाइल शॉप से। रास्ते में उसकी बाइक, वो एक्टिवा ख़राब हो गई, रुक रुक के चलने लगी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो वहाँ पे बिल्कुल सुनसान था, बिल्कुल सुनसान। कह रहा 4-5 पेड़ थे, उस पे बंदर, एक छोटा सा बंदर, और 4 तरफ इसके
4-5 बुल होते हैं, जो सांड होते हैं, वो खड़े थे और ये डर गया, ये बहुत डर रहा था। तो इसने कहा मम्मी पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा बंदर वहाँ पर कहाँ से आया, और कहीं नहीं दिखा, बस एक छोटा सा। तो वो मेरे आगे पीछे घूमने लगा और उनसे मेरी रक्षा करी। शुक्राना गुरुजी, आपने किस रूप में, हनुमान जी के रूप में, किस रूप में आके उस बच्चे की रक्षा करी। एक बार का और सत्संग है गुरुजी, संगत जी, मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी आज मैं एक्टिवा से ठुक गया। मैं तो बस गुरुजी के रोज़ सत्संग आ रहे थे, तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे संकट है। गुरुजी ने ये छोटे छोटे उसमें रूप में उसके बहुत बड़े बड़े संकट काट दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो बहुत ही, आज मेरा मन बहुत उदास था, बहुत उदास, क्योंकि गुरुजी आपका स्वरूप मैं लाई थी, इतने मन से लाई थी, चरण स्वरूप मिला था मुझे, दोनों की दोनों जल गए। मेरा मन नहीं हुआ कि गुरुजी आपके पता नहीं किस परीक्षा में थी, किस में थी, क्या था क्या नहीं, गुरुजी वो तो आप ही जाने। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़े बड़े संकटों से बचाया है गुरुजी, बहुत बड़े बड़े। मैं तो आपके प्यार की उससे ही जी रही हूँ इस घर में, नहीं तो गुरुजी पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी सास तो ऐसे देखती है, ऐसे करती है, पता नहीं क्या खा लिया हो मैंने, क्या ले लिया हो। शुक्राना गुरुजी, बचाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्र। मेरी सास ने तो मेरे को बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोले हैं जो कि मैं कह भी नहीं सकती। इसलिए गुरुजी आप ही हो मेरे, सब कुछ आप हो, आपके बिना ना ज़िंदगी थी, ना है, ना होगी, और आपने ही दिया और आप ही संवारोगे। दोनों बच्चों को और अपने आप को मैंने आपको समर्पण कर दिया। अब आप ही हमारे तीनों के मालिक हो, जैसे चलाना चाहो चलाओगे। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਕਰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਔਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਜਪਾਂ, ਰੋਟੀ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਫੇਕ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫੇਕ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਕ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਭਲੇ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਉਧਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜਤੀ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਗੱਦੀ ਸਰੂਪ ਭੇਜਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸੋਚੇਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਤੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਤਸੰਗ, ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਡੋਬੋ ਚਾਹੇ ਤਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ 5-6 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਤੇ 5000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 5000 ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ 400-500 ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁਣ ਜੋਬ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੋਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖੜਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਲਾਓ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ ਗਿਫਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਲੈਪਟਾਪ ਗਿਫਟ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੇਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਵੀਂ ਵਹੀਕਲ ਆਊਗੀ, ਸਕੂਟਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਨੈਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਬੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਭਲੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੜਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੈ ਝੂਠੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ, ਤੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख के कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, एक्चुअली मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ शुक्राना सत्संग करने की, पर हो सकता है मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो या कुछ ऐसा मैं गलती कर रही हूँ कि वो मेरा शुक्राना सत्संग ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब जो भी मैं कुछ बोलूँगी वो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। ये शुक्राना सत्संग मैं इसलिए करेंगी, अभी मुझे गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, जो कष्ट आ रहा है वो मैं काट दूंगा। शुक्र मेरे मालिका, आपने जब से हम आपकी शरण में आए हैं 2012-13 से, तब से जितने भी संकट हमारे ऊपर आए, जितने भी कष्ट हमारे ऊपर है, जो भी कठिनाइयाँ हमारे ऊपर आई है, आपने हर कठिनाई हर मुश्किल से हमें निकाला है गुरुपा। आपसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं है, आपको सब पता है कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, क्या हुआ हमारे साथ, आपको सब कुछ पता है। शुक्र है मेरे मालिका, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका कि आपने मेरा हमेशा साथ दिया, आपने मेरे हस्बैंड अंकल का हमेशा साथ दिया, आपने मेरे बच्चों का हमेशा साथ दिया। शुक्र है मेरे मालिका, आपका लख लख शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है, क्योंकि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। कैसे आपका एहसान उतारूं, कर ही नहीं सकती मैं उतार ही नहीं सकती, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आपने जितने एहसान मेरे जीवन में किए, मेरे अंकल के जीवन में किए, मेरे बच्चों के जीवन में किए, जब तक हम जीवित हैं वह एहसान हम आपको उतार ही नहीं सकते, और हमें उतारना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहती भी नहीं कि मैं उतारूं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे मेरे आप माँ भी हैं, मेरे आप पिताजी भी हैं, मेरे आप भाई भी हैं, मेरे आप बहन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सखा भी हैं, आप मेरे भगवान भी, आप मेरे सब कुछ है। आपसे कोई चीज़ नहीं छुपी, आपको सब कुछ पता है कि आपकी मेहर अगर ना होती हमारे जीवन में संगत गुरुपा, तो अब पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ होता। अगर आपने हमारे को अपने साथ ना जोड़ा होता, अपनी संगत में ना जोड़ा होता गुरु जी, हमारे साथ क्या होता, हम कहाँ होते गुरुपा आज। मैं तो कभी सोचती भी हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं हम कहाँ होते, हम जीवित भी होते कि नहीं वो भी नहीं पता। अब सारे रिश्ते आपसे, सब कुछ आपका, मेरे हस्बैंड के सारे रिश्ते आपसे, क्योंकि मैंने देखा है जब बुरा वक्त आता है आपका कोई साथी नहीं होता, आपका कोई अपना नहीं होता। जितने भी सारे आपके अपने होते हैं जो आपके राइट लेफ्ट आपके घूम रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपका बुरा वक्त आता है वो ऐसे छूमंतर हो जाते हैं, वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ओहो इसका तो बुरा वक्त आ गया, भैया इनसे दूर रहना ही अच्छा है। ठीक है, अच्छा भी है, बुरा वक्त आना भी चाहिए हर इंसान के जीवन में, क्योंकि बुरा वक्त आपका ये दिखाता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना साथ नहीं दे रहा। और गुरुपा ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ ये बताई है कि बेटा जो भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे उसका साथ कभी मत छोड़ना। और सच्चाई है गुरु संगत जी, क्योंकि बुरे वक्त में जो आपका साथ दे वही आपके सच्चे साथी हैं, बाकी तो सारे सब ऐसे ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब मेरे गुरुपा हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, हर पल का वो हमारा ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी बात का भी वो मेरा ध्यान रखते हैं। छोटी से छोटी मेरे मन में जो चल रहा होता, मेरे मेड से रिलेटेड, मेरे रिक्शा वाला भैया से रिलेटेड, मेरी जहाँ मैं जॉब करती स्कूल से रिलेटेड, मेरी स्टूडेंट से रिलेटेड, जो भी मेरे मन में होता है
मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मेरी हेल्थ से रिलेटेड, जो भी कुछ होता है, मैं जो भी मेरे मन में चल रहा था, मैं गुरुपा से अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। और गुरुपा मेरे हर हर बात का, मेरे हर प्रश्न का हल मेरे को दिखाते हैं। मेरा हल भी निकलता है और वो मेरे आंसर्स भी देते हैं। और क्या चाहिए संगत जी हमें। शायद से बुरा वक्त जब भी किसी इंसान के लिए आता है तो मुझे लगता है गुरुपा हर उस इंसान को अपने साथ जोड़ देते हैं ताकि उनका बुरा वक्त खत्म हो जाए। हमें बुरे वक्त में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पहले मुझे बहुत डर लगता था। पहले जब मेरे पे जैसे मेरा बुरा वक्त आया, कुछ साल जब तक मैं गुरुपा के साथ पूरा कनेक्ट नहीं हुई, मुझे बहुत घबराहट महसूस होती थी। बहुत बहुत डर लगता था कि हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे करेंगे। बट संगत जी, अब मुझे कोई डर नहीं है। ना मुझे मेरे बच्चों के लिए डर है, ना मुझे मेरे अंकल के लिए डर है, ना मुझे अपने लिए डर है। अब मुझे किसी के लिए डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा बैठे हैं। जो कुछ होगा उनकी मर्जी से होगा। उनकी मर्जी के बगैर अब हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना पूरा समर्पण गुरुपा के चरणों में रखा हुआ। हमारा पूरा जीवन गुरुपा के को हमने समर्पण कर दिया। इस सब हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा सब गुरु जी की मर्जी से होगा। और जो गुरु जी की मर्जी है वो, उसके आगे तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, उसके आगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है फिर। क्योंकि अब मुझे डर ही नहीं लगता जब से गुरुजी का साथ मिला है। अब नहीं डर लगता, क्योंकि अब पता है गुरुजी बैठे हैं। पूरा ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, सिर्फ एक डिफरेंस है कि गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे मुझे, बाकी पूरा महसूस होता है। बैठे हैं, हर बात का जवाब देते हैं, हर चीज का हमारे साथ, हमारा दुख भी बांटते हैं, हमारा सुख भी बांटते हैं, हमारे साथ हंसते भी हैं, खेलते भी हैं। और क्या चाहिए संगत जी हमें। बस यही दुआ है मेरी गुरुपा आपसे, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरु जी। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हम इस दुनिया में, जब तक हम श्वास ले रहे हैं गुरु जी, हमें अपने साथ ही जोड़े रखना। हमें कभी भी मत छोड़ना गुरुपा, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हम आपके ऐसे बच्चे हैं जो पल पल गलती करते हैं, क्योंकि हम इस युग के बच्चे हैं। पल पल हमसे गलतियां होती है, मुझसे, मेरे अंकल से, मेरे बच्चों से। जो भी जानबूझ के हमसे गलती हो रही हो, अनजाने में गलती हो रही हो, मुझसे, मेरे अंकल से, मेरे बच्चों से, हमें क्षमा करना। बट हमारे को अपनी शरण में रखना, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना, हमें हमेशा सही मार्ग देना, कि ताकि हम कभी भी ना भटके, हम कभी भी कोई भी गलत रास्ता ना चुने गुरुपा। हम कभी कोई गलत रास्ता ना चुने, ना मैं, ना मेरे अंकल, ना मेरे बच्चे। आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करना गुरुपा। बस आप हो ना, और कुछ नहीं चाहिए। आप हो बस, और हमारे जीवन में सब कुछ है। अगर आप नहीं हो, लाखों करोड़ों भी हो तो भी गुरुपा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी एक नजर गुरुपा, बस जीवन तर जाएगा गुरुपा, हमारा जीवन तर जाएगा। आप साथ रहो गुरुपा, आप साथ रहो, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। आपका जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना मेरे जीवन में कम, उतना मेरा कम है, उतना कम है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। आपका हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका शुक्राना, जो देना है आपको उसका शुक्राना। मेरे गुरु जी, मेरे पास्ट का शुक्राना, मेरे प्रेजेंट का शुक्राना, मेरे फ्यूचर का शुक्राना। शुक्र मेरे मालिक का, शुक्र शुक्र शुक्राना गुरुपा। बस जैसे थामे रखा है हमको, जैसे आपने हमें पकड़ के रखा है, बस ऐसे हमेशा रखना गुरुपा। हमें कभी भी मत अपने आप से अलग करना गुरुपा, हमें कभी भी अपने आप से अलग मत करना। यही मेरी विनती है आपसे, यही मेरी अरदास है गुरुपा आपसे। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्र मेरे मालिका, आपका लख लख शुक्र 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी,
मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आप ही आप गुरुपा, आप ही आप। जय गुरुजी। जब गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है ना संगत जी, तो ये समझ लो कि सारे देवी देवता सभी की कृपा मिल जाती है, क्योंकि गुरु ही वो साधन है, गुरु ही वो मार्ग है, गुरु ही वो पगडंडी है जो हमें ईश्वर से मिलाता है, हमारी ईश्वर से पहचान करवाता है। और संगत जी, हमारे तो गुरु ही ईश्वर हैं, हमारे भोलेनाथ, हमारे भोले बाबा, हमारे महाशिव, सब कुछ तो वही है संगत जी। और सारे रूप इन्हीं में विद्यमान है, सारे रूप इन्हीं के हैं। इसलिए शुक्राना, नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का, जो मेरा हाथ पकड़ा, मेरी बाह पकड़ी और मुझे ये सेवा दी कि मैं शुक्राना कर सकती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली संगत हूँ अपने गुरु पिताजी की। उनका आशीर्वाद मुझ पर सदा बरसता रहता है, इस परिवार पर बरसता रहता है, उनकी ममता बरसती रहती है। शुक्राना, और मुझे उस ममता का, उस प्यार का हिस्सेदार बनाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश रहती हूँ अपने गुरु पिताजी के साथ। मेरी अपनी अलग ही दुनिया है संगत जी। मुझे सबसे मतलब भी है, जैसे मतलब मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, मेरे ईश्वर ने मेरे झोली में बहुत कुछ डाला है। 3 बेटे हैं संगत जी, भरा पूरा परिवार है, 2 बेटियां हैं। मालिक ने प्रसाद स्वरूप मुझे मेरे बच्चे दिए हैं। तो संगत जी, मैंने सच में प्रसाद स्वरूप ही लिए। मैंने कभी भी ये नहीं कोशिश करी कि नहीं कोई बच्चा है मतलब इसको देखना, उसको जांच कराना, फिर उसका, ऐसा कभी कोई गलत काम नहीं किया। मेरे पापा जानते हैं, मेरे गुरु पिता जानते हैं कि जो उन्होंने मुझे दिया मैंने वो ग्रहण किया। बस मैंने तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। मुझे नहीं पता मैंने उनकी परवरिश कैसे की या कैसे नहीं की, क्योंकि संगत जी मुझे पता इसलिए नहीं क्योंकि मेरे मालिक ने जैसा मुझसे करवाया मैं वैसा वैसा करती चली गई। मैंने उनको संस्कार देने की भी पूरी कोशिश करी, जो मेरे ईश्वर ने मेरे दिमाग में डाला कि हाँ ईश्वर से जोड़ो, उन्हें भगवान की महत्वता सिखाओ, वो सब मैंने पूरा तरह सिखाने की कोशिश करी। अब वो बात दूसरी है संगत जी, कहते हैं ना कि पति पत्नी दोनों एक ही सोच के हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक पूरब एक पश्चिम भी हो सकता है। बस अपने साथ भी कुछ ऐसा ही है कि एक पूरब एक पश्चिम है, कि माँ सीधी राह ले जाती है तो पिता की सोच कहीं ना कहीं उसको भटका देती है, या कहेंगे हम जोड़ देते हैं कि नहीं ईश्वर की पूजा भी करनी चाहिए, मालिक का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। मालिक का हाथ पकड़ के जो कर्म किए जाते हैं वही सुकर्म होते हैं, क्योंकि वो कभी भटकने नहीं देते, हमें कभी गलत दिशा नहीं जाने देते। अगर उनका बच्चा कभी कोई गलत काम कर भी रहा है, गलत दिशा जा भी रहा है, तो उसको वहाँ से खींच के ले जाते हैं संगत जी, उसको सही सोच देते हैं, सद्मार्ग देते हैं, उसकी राह बनते हैं। लेकिन नहीं, उनके जो हमारे हस्बैंड अंकल है उनकी सोच है कि कर्म ही प्रधान है, बस कर्म ही करते रहना चाहिए। आप सोच के देखो संगत जी कि कर्म तो देखो एक गधा भी करता है, कितनी मेहनत करता है, क्या उसके दिन परिवर्तित होते हैं? नहीं। एक रिक्शे वाला भी बहुत कर्म करता है, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है और संगत जी शाम को दारू पी के सो जाता है, तो क्या उसके कर्म चेंज होते हैं? नहीं ना। अगर उसी रिक्शे वाले पर मालिक की कृपा है ना संगत जी, और वो 50 रुपये रोज़ के भी कमाता है, मैं कहती 100 रुपये रोज़ के भी कमाता है, तब भी 4 मंजिल की बिल्डिंग बना के बैठा होता है। और एक रिक्शे वाला वो है जो 2000 रोज़ के कमाता है संगत जी, लेकिन 500 रुपये की, वो कहते हैं ना 500 रुपये की झोपड़ी भी नहीं खरीद पाता। ये सब मेरे मालिक की कृपा है। इंसान चाहे कितना भी कमा ले, कितना भी बचा ले, अगर वो बचाओ बचाओ करता है, सारी ज़िंदगी में बचाओ बचाओ करता है, कुछ नहीं बचा पाता। ऊपर वाले की मेहर होती है, दोनों हाथों से खर्च होता है संगत जी, तब भी खजाने भर जाते हैं और भरे रहते हैं, कभी खाली ही नहीं होते। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है, और अगर उनकी कृपा बरसती है ना संगत जी, तो ऐसे ही बरसती है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। मैंने तो ये सीखा है संगत जी कि जब से मेरी ज़िंदगी में बचाओ शब्द आया था ना, सब चला गया, सब जाता ही गया, मैं बचा कुछ नहीं पाया, कुछ भी नहीं बचा पाया। और आज ये बचाओ शब्द सुनती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, कोई भी कहता है बचाओ। क्योंकि संगत जी पहले जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी, जब हम शादी होके आए, तो हमारे बहुत कुछ अच्छा था, मालिक ने बहुत कुछ अच्छा दे रखा था, दोनों हाथों से खर्चते थे संगत जी। कहाँ एक छोटे से, बहुत छोटे से अमाउंट से शुरुआत करी थी काम की मेरे हस्बैंड अंकल ने, और मालिक ने ऐसा हाथ पकड़ा संगत जी, ऐसा हाथ पकड़ा। बालाजी महाराज से जुड़े हुए थे और कुछ नहीं करते थे, सिर्फ एक नियम, बालाजी महाराज के मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए हर मंगलवार, जो कि वो कभी भी नहीं छोड़ते थे और अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, मंगलवार जाते थे। कि लेकिन उनकी स्थान में कुछ गुस्ताखी हो गई थी इनसे, इसी वजह से संगत जी इतना भुगतान भरना पड़ा। गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती संगत जी। शक्तियाँ जब कृपा करती हैं तो अगाध कृपा करती हैं, लेकिन जब रुष्ट हो जाती है ना संगत जी, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि और संगत जी कहते हैं जिसको अपनी गलती समझ में आ जाती है, जो अपना प्रायश्चित पूरी तरह से करता है,
मालिक उसको क्षमा कर देता है। तो संगत जी हमने भी बहुत बड़ा प्रायश्चित किया, बहुत लंबे समय तक मालिक ने कसौटी ली, लेकिन बस अब उनकी कृपा बरस रही है। अब उनकी कृपा मुझ पर है। मुझे पता है कि बालाजी महाराज ने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे बाबा ने मुझे क्षमा कर दिया, इस परिवार को क्षमा कर दिया। इसके लिए उनका बहुत 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 शुक्राना है। और ये सब हो सका जब से मेरे जीवन में मेरे गुरु पिताजी आए हैं, सब उनकी कृपा से हो सका संभव। इसलिए मेरे गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना तो भटकते ही रहते, पता नहीं कभी ज़िंदगी में उजाला होता भी कि नहीं होता। संगत जी इस कदर हारे थे बुरी तरीके से कि बस समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सब ठीक होगा। सब ने मखौल बनाया लेकिन साथ कोई नहीं देता। संगत जी जब आप पर समय पड़ता तो कोई साथ नहीं देता सिवाय भगवान की। इसीलिए संगत जी बस मैंने तो ये सीख लिया, परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विकट क्यों ना हो, हाँ हम तड़पते हैं, हाँ हम बिलखते हैं, हाँ हम रोते हैं, लेकिन संगत जी कभी भी भगवान का साथ ना छोड़ना, कभी मत छोड़ना। जितनी विपत्तियाँ आए आप उनको उतनी कस के पकड़ो। आप उनसे ये कहो हम हारेंगे नहीं, परिस्थितियों से ये कहो कि तुम बड़ी नहीं हो, मेरा मालिक बड़ा है। याद रखना, परिस्थितियों को हराओ, लेकिन कभी भी ये मत कहो कि मालिक मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। या कभी ऐसे अब शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए, कभी भी नहीं। संगत जी कसौटियाँ सबकी होती हैं। अब गुरु पिताजी भी बहुत इम्तहान लेते हैं, कहते हैं गुरु पिताजी भी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। लेकिन संगत जी सच बताऊं, अगर मालिक मिल रहा है, अगर ईश्वर मिल रहा है ना आपको ज़िंदगी में, तो याद रखना ये इम्तहान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत छोटी कीमत है, बहुत ही ज़्यादा छोटी कीमत है। और संगत जी उसमें भी गुरु पिता हमारे हर कदम साथ रहते हैं। इम्तहान में कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। बस यही है कि आप डटे रहो, डटे रहो, हिम्मत मत हारो, कभी भी हिम्मत मत हारो। आएंगी परिस्थितियाँ, विकट से विकट आएंगी आपके जीवन में। ये मत सोचो कि गुरुजी साथ में है तो ना आपके ऊपर दुख नहीं आएगा, गुरुजी साथ में है तो आपके ऊपर सुख नहीं आएगा। सब क्योंकि दुख सुख ज़िंदगी के पूरक हैं, वो तो आते ही जाते रहते हैं। पर अपना विश्वास इतना पक्का बना के रखो, इतना पक्का बना के रखो, कुछ नहीं, आप उस रिश्ते को मानो। जो रिश्ता आपने गुरु पिताजी के साथ बनाया है, बंधु का, सखा का, भाई का, पिता का, माता का, जो भी रिश्ता आपने बनाया है, आप उस रिश्ते को याद रखो। आप भगवान को विसार सकते हो, मालिक को विसार सकते हो, तो क्या अपनों को विसार सकते हो, अपने माता पिता को विसार सकते हो जिन्होंने जीवन दिया? कभी नहीं। बस अगर आप भगवान समझ के नहीं तो माता पिता समझ के, लेकिन उनको पकड़े रहो कस के। कभी भी छोड़ने के लिए कभी भी हिम्मत मत हारो। ये मत सोचो कि नहीं इन्होंने हमारी सुनी नहीं, ना 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 ना, कभी नहीं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। संगत जी वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं और महसूस भी करते हैं। और जितना उनका बच्चा रोता है ना, उससे कई ज़्यादा उनका दिल रोता है। उनका प्रेम तो इतना है संगत जी, इतना है कि करोड़ों माँओं का प्रेम उनके हृदय में समाया। जिसने महसूस किया वो पा गया। मैंने महसूस किया अपने बाबा के प्रेम को। मेरे बाबा मुझसे बहुत अगाध प्रेम करते हैं। और संगत जी मैं भी सच में अपने बाबा से बहुत प्रेम करती हूँ, अगाध प्रेम करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे जीवन में इतना पॉजिटिविटी भर देने के लिए, इतना मेरी सोच को परिवर्तित कर देने के लिए। शुक्राना बाबा कि मैं, कोई आपको पूजता है, कोई आपको मानता है, मैं आपको जीती हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे अंदर विश्वास पैदा कर देने के लिए कि मेरे बाबा मेरे साथ साक्षात चलते हैं, मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं, मेरे बाबा मेरे साथ खाते हैं, मेरे बाबा मुझे सुनते हैं, मेरे बाबा मुझसे बोलते हैं, मेरे बाबा मुझसे बात करते हैं, मेरे बाबा मुझे सद्मार्ग दिखाते हैं, मेरे बाबा मुझे माँ की ममता देते हैं। मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया? मेरे बाबा ने मुझे सही जीवन दिया, सुंदर शरीर दिया, मेरे बाबा ने मुझे प्यारा सा परिवार दिया, पति दिया, अच्छा बच्चे दिए, बढ़िया सब कुछ जीवन में खुशहाली दी। मेरे बाबा ने मुझे हर सुख दिया। मैंने जो कामना की, चाहे वो सही में सच में संगत जी, चाहे वो जल्दी से पूरी हुई या देर से पूरी हुई, पर मेरे बाबा ने मेरे कोई ख्वाबों को, मेरी कोई इच्छा को टूटने नहीं दिया। हालांकि हो सकता है कि कभी देर हो ना हो, वो काम समय पर, सही समय आने पर ज़रूर होगा। आप विश्वास रखो, गुरु पिताजी आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी चाहत कभी अधूरी नहीं रहने देंगे, पूरी ज़रूर करेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे। बस अपने समय की, अपने बारी का इंतज़ार करो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में मुझे इतना कुछ देने के लिए, जो भी मिला उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं
आज तुझे कोई अच्छी खबर मिलेगी जो तेरे जीवन की बंद राहें खोल देगी। आज संकट मोचन की शाम है। आज तेरा हर अमंगल मंगल में बदल जाएगा। बस शुक्राना कर और इसको मैसेज को शेयर कर। तेरी सेवा ही तेरा चमत्कार बनेगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये सेवा देने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको जो भी मैसेज आते हैं, जो भी कुछ जैसे आपको गुरु पिताजी बोलते हैं किसी संगत के माध्यम से या किसी के माध्यम से, आप कभी उसे प्लीज़ झूठा ना समझें। कभी भी जो झूठा करता है, गुरु पिताजी कहते हैं जो किसी ने अगर झूठा भी लिखा है आपके लिए, तो आपने अगर उस पर यकीन करके, विश्वास करके, अपने गुरु पिताजी की आज्ञा मानकर उसको निभाया है, तो आप ये समझो को आपको कृपा मिलनी ही मिलनी है। गुरु पिताजी की दृष्टि आप पर पड़नी ही पड़नी है। उन तक आपकी सेवा पहुंचनी ही पहुंचनी है, चाहे किसी ने झूठा भी लिखा हो। जो झूठा लिखेगा उसको ही उसका फल मिलेगा, आपको नहीं। इसलिए कभी भी आप मत समझो कि ये मैसेज झूठे होते हैं या कुछ भी बनावटी होते हैं। यदि आपने उसे दिल से माना है तो ईश्वर की कृपा आप पर है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मुझे कुछ बातें सिखाने के लिए। और संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है, नीम करौली वाले बाबा जी के भी मैसेज मुझे आते हैं और उनका मैसेज आया कल की, बेटा अब तेरा इम्तहान ख़त्म हुआ, अब तेरे दरवाजे पर अब खुशियाँ, सुकून और बरकतें तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं, जा, ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, नीम करौली वाले बाबा जी मुझसे कहते हैं कि मांग, तुझे क्या मांगना है। तो मैं तो हमेशा यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि बाबा जी मैं आपका बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं गुरुओं का बहुत आदर करती हूँ, संतों का बहुत आदर करती हूँ। क्योंकि संगत जी, संत ही वो माध्यम है, गुरु ही वो माध्यम है जो आपको ईश्वर की कृपा तक पहुँचाता है और आपकी ज़िंदगी का संभल बनता है। पर संगत जी कहते हैं ना, प्रेम तो किसी एक से ही होता है ना। तो प्रेम तो मुझे अपने गुरु पिताजी से अगाध प्रेम है। नीम करौली वाले बाबा जी की मैं दिल से इज्जत करती हूँ, दिल से मतलब प्रणाम करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, दिल में तो कोई एक ही बसता है ना। गुरु पिताजी मेरे दिल में बस गए, मेरी आत्मा में उतर गए, मेरी लहू में बह गए, मेरी नसों में दौड़ रहे, मेरी रगों में दौड़ रहे हैं। संगत जी, गुरु पिताजी हर समय मेरे गुरु पिताजी की सोच चलती है वो सब। तो मैं उनसे, नीम करौली वाले बाबा जी से बस यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि बाबा जी, मुझे आप अगर कुछ देना चाहते हैं गुरु रूप में, पिता रूप में, तो आप यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे गुरु पिताजी का साथ कभी ना छूटे। हर पल मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ रहें, पल पल में उन्हें महसूस कर पाऊँ और हर पल मेरे गुरु पिताजी का हाथ मेरे सर पे रहे। बस यही मांगती हूँ आपसे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपका आशीर्वाद मुझे मिला, बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमेशा नीम करौली वाले बाबा जी के भी मैसेज ऐसे ही आते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं जैसे गुरु पिताजी के प्राप्त होते हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, जीवन को पॉजिटिविटी देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज ना गुरु पिताजी का मैसेज आया था कल मुझे सोमवार के दिन कि बेटा, आज सोमवार के दिन तेरे लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आया हूँ और तेरी सारी दवाइयाँ मैंने परमानेंट के लिए बंद करा दी हैं और तेरी सारी बीमारियाँ मैंने जड़ से ख़त्म कर दी है। तो शुक्राना ज़रूर करिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इससे पहले संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया था, उसमें गुरु पिताजी ने कहा था, तेरे पूरे परिवार को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है, खुश हो जा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया का इतनी परवाह करने के लिए, इतनी चिंता करने के लिए। संगत जी, सच में बस दिमाग में ये सोच लेती हूँ, अगर कभी सोचती हूँ कि मेरी बीमारियाँ मुझे परेशान कर रही हैं, मेरा दर्द मुझे परेशान कर रहा है, मेरे गुरु पिताजी तक पता नहीं कैसे पहुँच जाता है और मेरे गुरु पिताजी जान जाते हैं कि मेरी बेटी परेशान है, ये सोच कर कि ये कब ठीक होगी, कब। और संगत जी, तुरंत ही मैसेज आया। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना मुझे इतने करीब से सुनने के लिए, मेरे इतने करीब रहने के लिए। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। आपकी सूरत देख देख के जीती हूँ बाबा, आपके गुणगान गा गा के मेरा जीवन सफल हो, यही मेरी कामना है। मैं यूँ ही बढ़ियाई कर सकूँ, मुझसे बड़ा बादशाह कोई नहीं आज की डेट में। मैं अपने आप को संगत जी पहले बहुत कम आंकती थी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे अपनी सही पहचान मिली है कि जिसके साथ परमपिता परमेश्वर स्वयं महाशिव खड़े हों, वो कभी किसी चीज़ से कमी हो सकती है उसको भला?
कभी किसी चीज़ से कम हो सकता है वो भला? मैं अपने आप को शहंशाहों का शहंशाह मानने लगी हूँ संगत जी। सच में मुझे ये ओहदा, ये प्रेम, ये बेटी, मैं उनकी बेटी हूँ, ये चीज़ मुझे इतनी खुशी देती है कि दुनिया की सारी दौलत मिल के भी मुझे, सारा खजाना मिल के भी वो खुशी नहीं देता जो मुझे ये खुशी देती है कि मैं इनकी बेटी, अपने गुरु पिता की बच्ची हूँ। और संगत जी, ये मेरे पिता हैं। शुक्राना, मैं आप जैसे पिता को पाकर, आपको पाकर मैं धन्य हुई, मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और ये परिवार आपका धन्य हुआ, ये बच्चे आपके धन्य हुए, हम सब का सौभाग्य जागा मेरे मालिक। शुक्राना हमारा ये सौभाग्य जगाने के लिए, अनंतम शुक्राना। और फिर बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।